Students, from today onwards, we start the new chapter in physics that happens to be light. Chapter 10. What light is? Light is a form of energy. We all know light. It is a form of energy which excites our sense of sight. आप लोग सबको पता है कि रेटिना पे हमारी इमेज बनती है, वहाँ पे जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है. सारे बेसिक्स में कवर करता हुआ चलूँगा फ्रॉम द बिगनिंग. फर्स्ट बेसिक टर्म इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइट. यू ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 8th ऑल्सो. नाउ important thing is light. If light is, then what are the sources of light? What are the sources of light? First CFL, second sun. There are so many examples. Bulb, LED, tube lights, and all. These all are things I am not covered in detail. Just I am giving you the basic idea. Now the first important thing of what you have to be remembering this spectrum. Vibgyor, rainbow spectrum. This is the visible spectrum, right? तो वायलेट होता है, ये इंडिगो होता है, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. सबसे ज़्यादा हायर वेवलेंथ होती है ना, तो ये रेड की होती है. तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का अगर अपन डायरेक्शन बनाएं तो इस तरह से होगा. और इंक्रीजिंग अगर फ्रीक्वेंसी बनाना है तो इधर होगा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं. इससे न्यू से. ओके. अब लाइट की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, उसके सोर्सेस पढ़ लिए. एक स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना. ये 11th चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा हमारी. अब सबसे बड़ी बात आती है ऑब्जेक्ट्स. क्या कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर the object which emit their own light. नॉन लुमिनस एग्जाम्पल का आपको बेस्ट एग्जाम्पल याद होगा, मून, which emits their own light. नॉन लुमिनस which does not have their own light but only reflect or scatter the light which fall on them. Okay, which do not have their own light but only reflect the light which falls on them. ओके. ये सब मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ बिकॉज ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई एम कवरिंग दिस. फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स आपको पता है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट एंड व्हाट आर ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. जैसे दीवार के बाहर से लाइट तो नहीं जा सकती, तो विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. फिर एक होता है ट्रांसपेरेंट. नाम से क्लियर है, जिसे हम आसानी से आर पार देख सकते हो.
तो ट्रांसपेरेंट हो गया वो, विच अलाउ इजीली टू लाइट फॉल थ्रू। और एक होता है ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, वो पार्शियल लाइट को इधर से उधर भेज सकता है, जैसे बटर पेपर के अंदर हो गया ऐसे। ओके, तो दीज आर द बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लाइट। ओके, नाउ अब हम टेक्निकल टर्म्स में आएंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगी। सबसे पहले बेसिक टर्म है, बार बार आप लोगों को लिखा हुआ आएगा, रे ऑफ लाइट। बेसिक टर्म्स सम रे ऑफ लाइट क्या है? रे का डायरेक्शन आपको याद होगा, एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो हेड, इनफाइनाइट। दिस इज द रे, राइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होगा? अ बंडल ऑफ रेज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जो बंडल ऑफ रेज ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे। अ बंडल ऑफ रेज, लाइट रेज इज डिफाइंड एज बीम ऑफ लाइट। जैसे हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं तो जब गाड़ी की लाइट्स, फोकस लाइट्स जो होती है उसको अपन थ्रो करते हैं, तो बीम ऑफ लाइट्स तुम देखते हो कि तो बहुत सारी रेज एक साथ निकलती है, तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं, राइट। तो रे हो गया। बीम ऑफ लाइट का मतलब है बहुत सारी लाइट रेज एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है कन्वर्जेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम क्या है? जब जितनी भी लाइट रेज आ रही हो वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही हो, मूव टूवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। जैसे सपोज करो ये लाइट रे आई इधर, ये सब एक सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है इस सिंगल पॉइंट पे, तो उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, अ बीम ऑफ लाइट in which all the rays move towards a single point. राइट। और डाइवर्जेंट मतलब जो सिंगल पॉइंट से है और वो दूर जाना चाह रही है, ऐसा appears to move away, right। तो emerges out from a single point, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन है, it is a beam of light in which all the rays emerge out from a single point. Is called divergent. Okay, so these are the basic terms and terminologies related to light. Now ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के अंदर, और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। नेक्स्ट heading will be reflection of light, that we will do in this later part. Thank you.